हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते। हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर दीजिएगा और लाइक और कमेंट भी कर दीजिएगा प्लीज़। बॉर्डर क्रॉस का ट्रैफिक बीजीटी 2024-25 के तहत भारतीय और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा टेस्ट वेरेबल क्रिकेट ग्राउंड EMCG में खेला जा रहा है। यह मुकाबला 26 दिसंबर को शुरू हुआ था। मुकाबले में 4 दिन का खेल पूरा हो चुका है और चौथा दिन 29 दिसंबर स्टंप तक भारतीय ऑस्ट्रेलिया अपनी पूरी 9 विकेट पर 228 रन बना लिया है। स्टार्क बोल्डेज 10 और नाथन लायन 41 रन बनाकर नॉट आउट हैं। बोल्डेज ने 65 और लायन ने 54 गेंद खेली और दोनों के बीच 10वें विकेट के लिए अब तक 110 गेंदों पर 55 रनों की पार्टनरशिप हुई। ऑस्ट्रेलिया की कुल लीड 333 रन हो चुकी है और वह भारत के मुकाबले में थोड़ी अच्छी पोजीशन में है। इससे पहले भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी में 369 रन बनाए। भारत की ओर से नीतीश कुमार रेड्डी 114 रन का योगदान दिया। भारत की इस दिन मैच की पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया की टीम 474 रन पर सिमट गई थी, यानी पहली पारी के आधार पर ऑस्ट्रेलिया को 105 रनों की लीड मिली। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया की शुरुआती उतनी अच्छी नहीं रही। उसने 20 रनों के स्कोर पर डेविड सैम कोटास का विकेट गंवा दिया। कोटास 8 रन को जसप्रीत बुमराह के एक बेहतरीन गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। फिर सिराज उस्मान ख्वाजा और 21 रन का स्टंप उड़ा दिया। इसके बाद भारत को जब एक समय विकेट की तलाश थी तो वो सिराज स्टीम 13 को निपटा दिया। इसके बाद बुमराह मैजिक शुरू की। उन्होंने 34वें ओवर में पहली डेविड हेड एक और फिर उसकी ओवर की आखिरी गेंद पर मिथेश मास्को जीरो को आउट कर दिया। बुमराह ने मेलबर्न टेस्ट की दूसरी पारी में डेविड हेड को आउट करने के योग किए। जसप्रीत बुमराह टेस्ट मैच के क्रिकेट के 200 विकेट पूरे कर लिए। इसके बाद बुमराह ने अपने अगले ओवर में एक एलेक्सी कैरी को 2 को बोल्ड किया। स्टीव जहां 80 के स्कोर पर आउट हुए, वहीं एलेक्सी कैरी के आउट होने तक ऑस्ट्रेलिया ने महज 11 रन बनाया और 4 विकेट गंवा दिए। यहाँ ने मार्शल लेविसन और कप्तान पैट कमिंस ने ऑस्ट्रेलिया पारी को संभाला। दोनों के बीच 7वें विकेट के लिए 57 रनों के पार्टनरशिप हुई। सिराज ने मार्शल लेविसन को आउट करके इस पार्टनरशिप को तोड़ा। लेविसन ने 3 चौके की मदद से 139 गेंदों पर 70 रन बनाए। कुछ देर बाद भारत को 8वीं सफलता मिली गई जब मिथेश स्टार्क 5 विकेट कीपर ऋषभ पंत के हाथों रन आउट हो गए। फिर पैट कमिंस के रूप में ऑस्ट्रेलिया का 9वां विकेट गिरा, जो डरकर बैटिंग कर रहे थे। कमिंस को रवींद्र जडेजा ने स्लिप में रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट कराया। कमिंस ने 4 चौके की मदद से 90 गेंदों में 41 रन बनाकर इसके बाद नाथन लायन और स्टार्क बोल्डेज की जोड़ी क्रीज पर जम गई। दोनों ने चौथे दिन के लिए खेल में आउट होने का नाम ही नहीं लिया। भारतीय टीम ने कुछ कैच भी छोड़ दिए। दिन की आखिरी ओवर में दोनों बुमराह गेंद पर KL राहुल ने कैच लपका दी, हालांकि नोबॉल के चलते लाइन आउट नहीं होने दिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच EMCG टेस्ट मैच का आज चौथा दिन है। इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया टीम ने अपनी पहली पारी में 474 रन बनाए। स्टीव स्मिथ ने नाबाद 140 रनों का योगदान दिया। जवाब में भारतीय टीम ने पहली पारी में 369 रनों का स्कोर बनाया, यानी पहली पारी के आधार पर ऑस्ट्रेलिया को 105 रनों की लीड मिली थी। भारत की ओर से पहली पारी में नीतीश रेड्डी ने शानदार 114 रन बनाए। जब दूसरी पारी शुरू हुई तो तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने गदर काट दिया। बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया को एक के बाद एक झटक दिए। इसके चलते ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में 51 रनों पर ही 6 विकेट गंवा दिया। बुमराह ने इस 6 में से 4 विकेट लिए। इस दौरान बुमराह ने डेविड हेड को नीतीश रेड्डी के हाथों कैच आउट करवाया, इतिहास रच दिया। बुमराह ने टेस्ट क्रिकेट में अपने 200 विकेट पूरे कर लिए। बुमराह गेंदों का हिसाब से सबसे तेज 200 टेस्ट विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए। बुमराह ने मोहम्मद शमी को पछाड़ दिया। इन्होंने 200 टेस्ट विकेट लेने के लिए 9,896 गेंद फेंकी थी। ओवरऑल जसप्रीत बुमराह इस मामले में चौथे नंबर पर हैं। बुमराह 200 टेस्ट विकेट लेने के लिए 8,484 गेंदें ली।
बकाए यूनुस पाकिस्तान, डेल स्टेन साउथ अफ्रीका और कागिसो रबाडा साउथ अफ्रीका बुमराह से इस मामले में आगे है। देखा जाए तो टेस्ट मैच में ही लिहाज से बुमराह सबसे तेज है। 200 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाजों की लिस्ट में संयुक्त रूप से दूसरे नंबर पर हैं। रवींद्र जडेजा भी 44वें टेस्ट में 200 विकेट पूरे कर लिए थे। भारतीय में केवल अश्विनी बुमराह से तेज 200 विकेट लेने में सफल है। अश्विनी ने 48वें टेस्ट में उपलब्धियां हासिल की हैं। 200 से ज़्यादा टेस्ट विकेट लेने में मामले में जसप्रीत बुमराह का एवरेज सबसे बेहतर है। इस मामले में बुमराह ने वेस्ट इंडीज के मार्शल, जोएल गार्नर और क्लैरी एलिस की तिकड़ी को पीछे छोड़ दी। बुमराह ने अब तक 44वें टेस्ट मैचों में औसत की 200 विकेट पार कर ली। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे मेलबर्न टेस्ट का चौथा दिन बड़ा ही नाटकीय रहा। इस तरफ भारतीय गेंदबाजों ने कमाल करते हुए ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजों के क्रीज पर टिकने नहीं दिया, तो दूसरी तरफ कंगारू टीम के हेड एलर्ट ने भारतीय गेंदबाजों को परेशान करके रख दिया था। दिन की आखिरी ओवर में बुमराह ने लेवन को आउट कर ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट कर दिया था, लेकिन अचानक ऐसी बाजी पलटी कि पूरा भारतीय खेमा उदास हो गया। बता दें कि भारत ने 65वें ओवर में 173 रन पर ऑस्ट्रेलिया का 9वां विकेट गिरा दिया था, लेकिन फिर 82वें ओवर के बाद दिन का खेल खत्म हो गया और ऑस्ट्रेलिया टीम ऑल आउट नहीं हुई। लेवन और बोल्डन ने आखिरी यानी 10वें विकेट के लिए 110 गेंदों रनों की साझेदारी की, जिसमें सबसे ज़्यादा भारतीय गेंदबाजों के नाक में दम किया था। भारत के चौथे दिन का आखिरी ओवर जसप्रीत बुमराह ने फेंका। बुमराह ने ओवर की चौथी गेंद पर नायल लेवन को स्लिप के जरिए आउट कर दिया। विकेट के बाद भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के ऑल आउट होने का जश्न मनाया। इसी बीच अंपायर की तरफ से नो बॉल का इशारा हुआ, जिसे देखकर पूरा भारतीय खेमा उदास हो गया। इस तरह से चौथे दिन ऑस्ट्रेलिया टीम ऑल आउट नहीं हो सकी। दूसरी पारी में बैटिंग करने उतरी ऑस्ट्रेलिया ने 173 रनों का स्कोर पर 9 विकेट गंवा दिए थे। इसके बाद नाथन लायन और स्टॉक बोल्डर क्रीज पर मौजूद थे। यहां से लगा कि कंगारू टीम अब 200 रनों तक पहुंच जाएगी, लेकिन लेवन और बेलेट की जोड़ी ने शानदार पारी खेलकर टीम को 228 पर 9 बोर्ड पर लगा दिया। इस दिन खत्म होने तक लेवन 41, बोल्डेन 10 रन बनाकर पवेलियन लौटा दिए। खत्म होने तक भारत के लिए जसप्रीत बुमराह ने सबसे ज़्यादा 4 विकेट लिया।